कुण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंजु कृपा सिंधु नररूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो यही पान किए तहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, होगा कभी सवेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की राह पाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। मंदिर के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की जीर्ण चादर। ये पाप की गठरिया क्या खोल के दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। माना कपूत हम हैं, क्या मौन रह सकोगे। मुस्कान प्यार अमृत क्या दे नहीं सकोगे। दाता तुम्हारे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। बोलो गुरुदेव भगवान।
श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा सांस मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। माटी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। माटी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। ये माटी की काया माटी में एक दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। अच्छे किए तूने कर्म, तो पाया मानो तन। कुछ पूर्ण रहा होगा जिसे मानव तन मिला। कम से कम इतना भक्ति भजन तो कर ले कि दोबारा मनुष्य ही बने, पशु पक्षी न बनना पड़े। अच्छे किए तूने कर्म, तो पाया मानो तन। क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन। क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन। ये पाप की नैया, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। अंत में ये कवि कहता है अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है। पर खोल ले पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। पर खोल ले पंछी तू पिंजड़ा
तोड़ के उड़ जाओ, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाओ, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। और नहीं तो फिर पता चला हार्ट, धड़कन में तेरी मौत जिस दम गुनगुनाएगी, धड़कन में तेरी मौत जिस दम गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी गर्मी आ गई। आप लोग भक्ति भाव से पूरा मेले है, भक्ति भाव से लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ आते हैं। आज हम साधना बता रहे हैं, ध्यान से समझना। रामायण के मूल उद्गम भगवान भोलेनाथ। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जै सकल त्रिवेणी, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गौनहि मुनि वृंदा। महात्मा लोग तो स्नान करके और कल्पवासी लोग सब चले जाएं अपने अपने धाम को। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अपने गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया, पैर पकड़ कर रोक लिया। अब रघुपति पद पंकुरी, ही अधरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगुल मुनि वर्ज कर, मिलन सुखद संवाद। गुरु और चेला एक जगह इकट्ठा हुए, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज। भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी से कहे, गुरुदेव लोग महीने 15 दिन, कोई साल में 1-2 बार नहाता है, मैं 12 महीने यहाँ संगम के तट पे रहता हूँ, 3 बार नहाता हूँ, त्रिकाल संध्या करता हूँ। इन अपने अंदर जब झांक के देखता हूँ तो बस वही जो पहले था वो आज भी है। याज्ञवल्क्य जी गूढ़ो तत्व न साधु, दुरामयी आरत अधिकारी जहाँ पावे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चारों परम उदारा, चहु चतुर का नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। का भगवान के भक्त संसार में 4 प्रकार के हैं। चारों उदार हैं, बड़ी उदारता के साथ भजन करते हैं, जिनमें ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। और रामायण में भगवान भोलेनाथ ने बताया, यही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी भरतर्षभ। अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं। एक तो आर्त, जो दुखी हैं वो अपना दुख निवारण के लिए मेरा भजन करते हैं। अर्थार्थी, धन धान्य की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करते हैं। जिज्ञासु, मुझे जानने के लिए अर्थात रिद्धियां सिद्धियां पाने के लिए मेरा भजन करते हैं। और ज्ञानी, ये स्वयं मेरा स्वरूप है। ज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन को, प्रैक्टिकल को, थ्योरी को नहीं।
तो राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारों परम उदारा, चहु चतुर का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। पहला है आर्त, फिर अर्थार्थी, फिर जिज्ञासु और फिर ज्ञानी। भजन की चार विधियां बताई गई, जिसे बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा कहा गया। किसी ने कौआ, कोयल, बगुला, हंस कहा, किसी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा, किसी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहा, किसी ने अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कहा। समय के आधार से जबकि जैसी भाषा थी वैसे नाम दिए गए, लेकिन अर्थ सबका एक है। पहला है आर्त, दुखी भक्त अपने दुख निवारण के लिए भजन करता है भगवान का। दुख तीन प्रकार का होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये अपने दुख निवारण के लिए भजन करता है। तो भजन की जो चार विधियां बताई गई, बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा। बैखरी में बताया गया उच्चारण के साथ जप करो, ओम ओम ओम, या राम राम राम, उच्चारण के साथ भजन करना है। क्योंकि आर्थ, हम दुखी हैं, हम दुख निवारण के लिए भजन कर रहे हैं। और हम दुखी हैं, मान लो पत्थर के नीचे हमारा हाथ दबा है, उस समय हमें असह्य कष्ट है, ऐसे में जोर से चीख मुख से निकल जाएगी। तो जब हम दुखी हैं, दुख निवारण के लिए भजन करना है, इसलिए उच्चारण के साथ भजन किया जाता है, मौन रह करके नहीं। हमें दुख है, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, पत्थर के नीचे हाथ दबा है, उस समय हम मौन होकर ध्यान करके भगवान का भजन करना चाहें तो मन भाग जाएगा उस दर्द में। और उच्चारण करके जोर जोर से ओम 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 ओम, राम 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 राम, तो मन जो हमारा ध्यान है ये उच्चारण में चला जाएगा। जिस कष्ट को, जिस दुख को लगा के हम भजन कर रहे हैं, वो दुख नहीं याद आएगा, नाम याद आएगा। इसीलिए बैखरी में उच्चारण के साथ बताया जाता है। घनघोर जंगल में जा रहे हो, अकस्मात सामने शेर खड़ा हो जाए, केवल भरत ने कहा मांगो भीख, त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्म। इसी प्रयागराज में कहा कि मैं अपने धर्म का त्याग करके भीख मांगता हूँ, मैं राजा हूँ, भगवान का भक्त हूँ, मुझे मांगना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं आर्त हूँ, दुखी हूँ। इसलिए दुखी लोग कोई न कोई कुकर्म करते, अच्छा कर्म उससे होता नहीं। कुकर्म क्या है? नाम जब बताया गया, राम राम जपो, ओम ओम जपो। अगर किसी से पूछा जाए तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो श्रीमान जी फलाने फलाने, दो चार उपाधियां आगे, दो चार उपाधियां पीछे। और हम परम पिता परमात्मा का नाम जप रहे हैं, सीधे सीधे नाम राम, श्री रामचंद्र जी नहीं, राम। बड़ों का सीधे नाम लेना उनका अपमान करना है, ये कुकर्म है। यही भरत कह रहे हैं। हम घनघोर जंगल में जा रहे हैं और अकस्मात सामने शेर आ जाए, दूर कोई हो जिसे हम जान रहे हैं कि फलाने दूर है, उस समय सीधे मुंह से नाम निकलेगा फलाने। ये नहीं कि श्रीमान जी फलाने आओ हमारी रक्षा करो, मौका नहीं है उतना। इसलिए जब हम आर्त हैं, दुखी हैं, दुख निवारण के लिए हमें उच्चारण के साथ भजन करना है। तो जब नाम का जप उच्चारण के साथ करेंगे तो जप में ध्यान चला जाएगा, जो उच्चारण करेंगे उसमें मन चला जाएगा, जो कष्ट है, जो दुख है, उसका चिंतन नहीं होगा
मन स्वर में चला जाएगा। और दुख तीन तरह के, दैहिक, दैविक, भौतिक। या तो शारीरिक कष्ट है, या दैवी प्रकोप है, या सांसारिक कष्ट है। इन दुख के लिए कुछ लोग, दुखी लोग, भगवान का भजन करते हैं। ये आर्थ है। ये दुख निवारण के लिए भजन करते हैं, इसलिए इन्हें बैखरी में जपना है। दूसरा अर्थार्थी, पुत्र धन इत्यादि चाहने के लिए लोग, धन धान्य के लिए मेरा भजन करते हैं। और पत्थर के नीचे जब हाथ दबा था, भयंकर दर्द हो रहा था, उस समय लगता पहले जान बचे तब। सामने शेर खड़ा हो, उस समय ये लगेगा कि पहले प्राण बच जाए, तब बाद में। उस समय न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद लगेगी, जब दुख होता है। और जब दुख दूर हो गया, तब फिर इस शरीर के लिए आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है। तब अर्थार्थी लोग भजन करते हैं धन धान्य की प्राप्ति के लिए। ये वैश्य श्रेणी में जपा जाता है, मध्यमा में, मध्यम स्वर में, कंठ के साथ। कोई दूर है तो जोर से चिल्ला के बुलाए। जब दुखी थे, दुख निवारण के लिए, वो आ गया, हमारा दुख दूर हो गया। जब दुख दूर हो गया, कोई दूर है तो चिल्ला के बुलाते हो, नज़दीक आ गया तो धीरे से बात करते हो, बिल्कुल पास में बैठ गया तो ऐसे बोलते हो कि दूसरे को सुनाई न पड़े। जहाँ दुख दूर हुआ, अपने को भरोसा हो जाता है, महसूस होने लगता है कोई अदृश्य सत्ता साथ में है, तो फिर मध्यम स्वर में जप किया जाता है। मध्यमा में, कंठ के साथ। श्वास अंदर गई ओम, या राम, बाहर आई तो राम, या ओम। हल्का हल्का ओंठ हिलता रहता है, जीभ हल्की 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 हिलती रहती है। ये मध्यम स्वर में हमें जप करना। अर्थ, धन धान्य की प्राप्ति के लिए। तीसरा होता है जिज्ञासु, मुझे जानने की इच्छा वाला, मुझे पाने की इच्छा वाला, ये जिज्ञासु। विभीषण भगवान राम की शरण में गया तो कहा, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सोबही, अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। कहा, जब हम लंका से चले थे तब तो ये सोच के चले थे कि राम भगवान है, उनसे कहेंगे हमारा हक हमें दिलवा दो, 1/3 लंका में हमारा हिस्सा है। लेकिन जब राम के प्रभाव को देखा, 18 पद्म सेनापति राजा महाराजा उनकी सेवा में खड़े थे, तो कहा, जब चले थे तब तो वासना थी, इच्छा थी लंका पाने की, लेकिन अब आपका प्रभाव देख के वो इच्छा समाप्त हो गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। अब आप अपनी भक्ति दे दें जो भगवान शिव करते हैं। तो जिज्ञासु, मुझे जानने की इच्छा वाले। गुरु महाराज का दर्शन करने जाते हैं, गुरु महाराज के प्रभाव को देखते हैं, तो पहले तो आशीर्वाद मांगा जाता, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। बाद में फिर गुरु का प्रभाव देख के लगता है गुरु महाराज कुछ दया कर दे, कुछ गुरु महाराज वाला भी हमें मिल जाए। जिज्ञासु, मुझे जानने की इच्छा वाला, ये मेरा भजन करते हैं। इसे कहा गया पश्यंती। पश्यंती में बताया गया, श्वास देखो कब अंदर गई, कब बाहर आई, नाम को देखो, रूप को देखो, ये बताया जाता है।
पश्य माने होता है देखना। वास्तविक पश्यंती तो वो है जब गुरु चेला के देखने लागे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, घुटनों के बल चलने वाला, माँ कोई काम कर रही है, ध्यान उस बच्चे पे है, कहीं इधर उधर न चला जाए। तो वास्तविक पश्यंती तो वो होती है जब स्वयं गुरु महाराज चेला को देखने लगे, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिक्षण वरदहस्त के नीचे अपनी निगरानी में रखना, देख रेख में रखना, इसको कहते हैं पश्यंती। अब जब गुरु महाराज अपनी निगरानी में रख लिए, देख रेख में रख के भजन कराने लगे, ये छत्री श्रेणी है। और चौथी श्रेणी है परा, जिसे ब्राह्मण कहा गया। आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। परा प्रकृति से परे परमात्मा, अहम माने हम, वो ब्रह्म वो परमात्मा हमारे हृदय में आ गए तो हम ब्राह्मण हो गए, ये ब्राह्मण श्रेणी हो गई। तो कलयुग में गुरु महाराज जो कहें बस हम उनके आदेश का पालन भर करते रहे। आदेश का पालने भजन है। और आदेश का पालन पार लग गया, जहाँ द्वापर में पहुँचेंगे, वैश्य श्रेणी में पहुँचेंगे, यही गुरु महाराज का स्वरूप बदल जाएगा। द्वापर में भगवान कृष्ण हुए। कृष्ण जी ने जैसे अर्जुन का रथ संचालन किया था, वैसे ही आपको संचालित करेंगे, आपको मार्गदर्शन मिलने लगेगा और आपको चला के आगे तक ले जाएंगे। जब क्षत्रिय श्रेणी में पहुंचेंगे त्रेता में, द्वापर में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरे आदेश का पालन करो, मैं रथ चलाता रहूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन त्रेता में भगवान राम ने कहा सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटप काज हम तोरे। कहा तुम चिंता मत करो, हमारे बल पर सब चिंता छोड़ दो, तुम्हारा काम मैं करूंगा। 6 माने काटना, त्रि माने 3। गीता कहती रामम शस्त्र भरतामाम। त्रेता में भगवान राम हुए। त्रेता क्षत्रिय श्रेणी, इसमें राम, भगवान कृष्ण कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अर्थात भगवान की इतनी दिव्य शक्तियां अंदर आ जाती हैं, पूरी शक्तियों के साथ। भगवान गुरु पर्याय वाची शब्द है, अपने पूरे पावर के साथ अंदर आ गए और आ गए त्रिगुणमयी प्रकृति को काटने लगे। ये है क्षत्रिय श्रेणी। और सतयुग में हुए भगवान शिव। शिव बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ब्राह्मण श्रेणी, जहाँ प्रकृति से परे हो गया, ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, ब्राह्मण हो गया, शिव स्वरूप गुरु की सीमा में पहुंच गया। ये परा का भजन है। ये बैखरी मध्यमा पश्यंती परा बताया जाता है, लोग लगे हुए हैं। परा में जहाँ हम प्रकृति के परे पहुँचे तो फिर कुछ भगवान के क्षेत्र में पहुँच गए, प्रकृति से परे। कुछ विभूतियाँ अंदर आने लगती हैं। पहली विभूति है मूर्धा ज्योतिष सिद्ध दर्शनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं मूर्धा में ज्योति का संयम सधने से सिद्धों का दर्शन होता है। अनादिकाल से आज तक भगवान के जितने अवतार हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, वो सब बारी बारी से आएंगे, तिलक करते जाएंगे, आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। स्वामी जी बताते, स्वामी जी के सामने से सब आए, सबने आशीर्वाद दिया, चले गए। कृष्ण जी 7 मिनट तक खड़े रहे।
स्वामी जी के सामने। तो स्वामी जी को नहीं पता था गीता लिखवाना है, शायद इसलिए खड़े हैं। 7 मिनट बाद भगवान कृष्ण भी चले गए। तो मूर्धा में ज्योति का संयम सदने से सिद्धों का दर्शन होता है। सिद्ध का मतलब भगवान के जितने अवतार हुए वो असली रूप में आते हैं, तब पता चलता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। राम जी कौने रंग के रहे, कैसे हाथ पैर रहे, कै फीट लंबे चौड़े रहे, कृष्ण जी कैसे रहे, बुद्ध कैसे, महावीर कैसे, अनादिकाल से हनुमान जी कैसे थे, अनादिकाल से आज तक जितने अवतार हुए हैं वो सब अवतार वाले आके आशीर्वाद दे देते हैं कि अब तुम अवतार वाली गद्दी पर बैठने वाले हो। जैसे एक कोई रिटायर होता है तो सब दूसरे वाले को चार्ज देता है, ऐसे मूर्धा ज्योतिष सिद्ध दर्शनम का मतलब होता है जो वर्तमान में महापुरुष होने वाला है उसको चार्ज देते हैं आकर के। आगे फिर आता है प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान का मतलब है जैसे सवेरा होता है, सूर्योदय के 10-5 मिनट पहले एकदम दिन जैसा प्रकाश छा जाता है, सब कुछ साफ ज्यों का त्यों दिखाई देता है। केवल सूर्य अभी उदय नहीं हुआ, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, संसार पूरा दिखाई दे रहा है। तो जहाँ प्रकृति से परे हो गए, खूब ऊंचाई पर खड़े हो, गांव में घर हो 10 मंजिला, उसकी छत पर खड़े हो तो नीचे का सब दिखाई देता है, एक एक चीज दिखाई देती है। तो प्रकृति से परे जब पहुंच गया, परा में पहुंच गया, भगवान के क्षेत्र में पहुंच गया, तो प्रातिभ ज्ञान, प्रातः काल जैसा प्रकाश, भगवान तो स्वयं परम प्रकाश रूप, दिन राति नहीं तहाँ चाहिए दिया घृत बाती, वहाँ इतना दिव्य प्रकाश है कि फिर सब कुछ दिखाई देने लगता है। सब कुछ का मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, पूरी सृष्टि, कहाँ क्या है, सब कुछ दिखाई देने लगता है ज्यों का त्यों। फिर आगे आता है शब्द और अर्थ और ज्ञान का संयम साधना। ये चीज ध्यान से समझे। महर्षि पतंजलि कहते हैं तब भूतरुत, प्रातिभ ज्ञान के बाद भूतरुत ज्ञान उत्पन्न होता है। जब उजेला फैल गया पूरा संसार, दिव्य प्रकाश अंदर बाहर, तो भूतरुत का ज्ञान का मतलब होता, भूत कहते हैं प्राणी को। सृष्टि में जितने प्राणी हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में एक तो चेतन जीव है, चलने फिरने वाले, जल में थल में आकाश में। जड़ जीव है पेड़ पौधे। हम लोग श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड। ये पेड़ पौधे जो श्वास लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन। जो श्वास लेता है उसके अंदर प्राण है, आत्मा है, चाहे वो चलने वाला हो प्राणी हो अथवा अचल प्राणी हो। भागवत में आया है, भगवान कृष्ण को बांध दिए चक्की में, यशोदा माई वो घसीट के चल दिए। दरवाजे पर 2 पेड़ खड़े थे पास पास, कृष्ण जी उन पेड़ों के बीच से निकल गए, चक्की फंस गई, ताकत लगा दी तो पेड़ गिर गए, 2 गंधर्व बन के खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमें श्राप लगा था, आज श्राप से मुक्ति हो गई। बुद्ध जब ध्यान की अवस्था में पहुंचे तो बुद्ध को दिखाई दिया हम 200 जन्म पहले हमको गुरु महाराज मिले थे, तब से हम लगातार भगवत पथ के पथिक हैं। 2 जन्म हम पेड़ पौधा रहे, हमें गुरु मिल गए, सब जान गए। हम जानकारी के बावजूद भी 2 कदम चल नहीं सके, इसीलिए अचल योनि में जाना पड़ा। तो सृष्टि में जितने जीव हैं, चाहे कुत्ता की आत्मा हो, चाहे आपकी हो, चाहे हाथी की हो, चाहे हमारी हो,
सब भगवान के अंश हैं, अर्थात उनकी संतान है। जब भगवान के अंश है, संतान है, तो आपस में एक दूसरे की भाषा समझना चाहिए। कुत्ता क्या कह रहा, सब आपस में भाई बहन ना हुए? हाथी क्या कह रहा, गधा क्या कह रहा है, उल्लू क्या कह रहा। ये महर्षि पतंजलि इसको बताते हैं भूतरुत ज्ञान। जब प्रातिभ ज्ञान, अखंड दिव्यता मिल गई, पूरा ब्रह्मांड अंदर बाहर सब प्रकाशित हो गए। ये परा में अवस्थाएं मिलती हैं, उनका चित्रण है परा के भजन का। तो ये महर्षि बताते हैं भूतरुत ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान के संयम सद जाने पे। शब्द ओम ओम जप रहे हो, राम राम जप रहे हो, लगभग 3.5 घंटा दूसरा कोई संकल्प ना आवे, केवल नाम चले, तब स्वरूप प्रकट होता है। 3.5 घंटा स्वरूप ज्यों का त्यों टिका रहे, आधा सेकंड के लिए भी इधर उधर ना हो, अचल स्थिर ठहर जाए। गुरु महाराज का शरीर भी नाशवान है, एक दिन इस देह को त्याग कर देंगे। तब फिर वो स्वरूप गुरु महाराज, जहाँ 3.5 घंटा स्वरूप टिका, तो गुरु महाराज का भी ये शरीर वाला स्वरूप गायब हो जाएगा। जैसे अंडा फूट गया, बच्चा निकल आया, ऐसे गुरु महाराज का ये शरीर वाला स्वरूप ये गायब हो जाएगा। वो स्वरूप इसकी जगह प्रकट होगा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, जो इनका भगवत स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है। फिर उस स्वरूप में भी 3.5 घंटा ज्यों कत्यों स्थायित्व तो ले ले, वो स्वरूप आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। तो शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द ओम या राम जो नाम जप रहे थे, 3.5 घंटा उसमें मन को लगा दे तो रुक जाएगा। इस नाम से हम गुरु महाराज को पुकार रहे थे, अर्थ अर्थात गुरु महाराज का स्वरूप, उसमें मैं मन को लगा दे तो टिका रहेगा। गुरु महाराज का शरीर नाशवान है, इनका जो भगवत स्वरूप है उसमें मन को लगा दे तो वहाँ भी टिका रहेगा। जब तीनों में कहीं भी हम जब चाहें तो 3.5 घंटा मन को रोक दें, तब भूतरुत ज्ञान उत्पन्न होता है। प्राणियों की सृष्टि में जितने जीव हैं, हर प्राणी की आवाज की जानकारी, जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में सद्गुरु होता है। उसे शंकराचार्य कहा गया, शंकरों का शंकर, आचार्यों का आचार्य, गुरुओं का गुरु। ये नहीं कि 2 किताबें पढ़ लो, 4 लोग मनोनीत कर लिए, बिना मतलब की बात। अब बोर्ड लगाए जगत गुरु, विश्व गुरु, अगर कोई लैटिन भाषा वाला चेला मिल गया तो समझ पाओगे क्या कह रहा है। काहे कि गुरु बिना मतलब की बात है यार। गुरु का मतलब होता सृष्टि के पूरे जीव जगत की भाषा जानता हो। कुत्ता क्या कह रहा है, हाथी क्या कह रहा है, गधा क्या कह रहा है, तब तुम गुरु। इसके पहले तो तुम, अभी जब ये लाइनें नहीं पकड़े तो तुम चेलो नहीं हो। गुरु बनने की अलग बात है। 2 राम हुए, एक अयोध्या में हुए, राजा दशरथ के लड़के। एक रात में रामलीला में बन जाता है, चेहरा वेरा पोत के खड़ा हो गया 200-400 रुपए के लालच में। तो ये रात में रामलीला वाला गुरु बनने से कोई मतलब नहीं। 200-500 रुपया तो मिल जाएगा, जिंदगी कट जाएगी, उधर पोषण हो जाएगा, बाकी कुछ होगा नहीं। जो इस अवस्था को प्राप्त होते हैं वही गुरु महाराज होते हैं। स्वामी जी बताया करते हैं, लिखे भी हैं कई जगह। स्वामी जी के गुरु महाराज बैठे थे, अपने आश्रम में रहे करते थे, और एक डाकिया जा रहा था, साइकिल खड़ी की और चला मंदाकिनी में गया पानी पीने, 2 अंजलि पानी पिया
अब जैसे घूमा तो झोला साइकिल से गायब। अब वो परेशान देखे चारों तरफ मैदान, उसे लगा कि 1 मिनट में कोई लेके भागता भी तो कितनी दूर जाता, दिखाई देता। और साइकिल ये खड़ी यहाँ पानी पी रहा है। कहा आखिर झोला गायब कहाँ हो गया, अदृश्य जैसा हो गया। चलो महाराज के पास चलते। गया सीढ़ी चढ़ के ऊपर। महाराज महाराज रोने लगा। महाराज डांटे, भाग सवेरे सवेरे डिस्टर्ब। अप्रैल का महीना था, चैत का, थोड़ा धूप निकली थी। वो कहे महाराज उसमें कुछ मनी आर्डर थे, मोरे 8 कुंटल अलसी भई है, टीसी जिसको इधर कहते हैं। मैं मनी आर्डर भर ली हूँ। सरकारी कागजात पड़े थे महाराज, नौकरी चली जाएगी, दया करो। तो महाराज को दया आ गई। परमहंस महाराज एक अक्षर नहीं पढ़े रहे। महाराज से कोई पूछे कितना पढ़े हो तो कहे दोपहरिया तक। स्कूल गए घर से, दोपहर में इंटरवल होता है, प्राइमरी गांव में होते रहा। तो दोपहर घरे खाना खाने आते थे इंटरवल में लड़के। तो सुबह स्कूल गए और सुबह से इंटरवल के बीच में 2-3 डंडा पड़े। पहलवान आदमी दिमाग से थोड़ा कम काम लेते, परमहंस महाराज पहलवान रहे किए। 2-4 डंडा पड़े तो महाराज सोचे कि जब दोपहरिया हो, इंटरवल हो, हम भाग जाए, कभी जिंदगी में स्कूल नहीं। अब भागे तो फिर गए नहीं। तो कोई पूछे कितना पढ़े हो तो कहें दोपहरिया तक पढ़े, यही डिग्री डिप्लोमा रहा। अब निकल के आए बाहर, डांटा बड़ी तेज गरजे मारे। कौन साला चोर हमारे क्षेत्र में चोरी कर सकता है? जो चोर हो जल्दी सामने हाजिर हो जाए। तो जंगल तो वहाँ ही है, पेड़ पौधे ही हैं, पेड़ों पे बंदर रहते हैं, बंदर बहुत हैं तीर्थों में। और ये कचहरी वचहरी में बहुत बंदर रहते हैं। एक बंदरिया रही, पेड़ों से दौड़ती दौड़ती आई और महाराज के सामने वाले पेड़ में मुंह लटका के काँव 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 3-4 बार बोली, मुंह लटकाए नीचे, आंख बंद कर ली। परमहंस महाराज के पंडित सुने का कही रही है। कहे महाराज क्यों क्यों तो करत ही, और करबे का करी, बंदरिया है। महाराज कहे नहीं पंडित, वो बता रही है, तू का जनी है। आदमी एक भाषा से PhD कर लेता तो ऐंठ के चलता जैसे बहुत बड़ी डिग्री डिप्लोमा। महाराज कहे तू का जनी है, मैं जो पढ़ाई पढ़े हूँ, मैं दुनिया की हर भाषा जानत हूँ, मनुष्य ही नहीं, मैं जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों की भाषा जानता हूँ। क्या कह रहे हैं? महाराज को बंदरिया बता रही है कि पंडित पानी पियत रहा, हम झोला उठा लिए। झोला में पोटली थी, हमने निकाला, खोला, देखा उसमें कोई खाने पीने का सामान नहीं था, इसलिए हमने फेंक दिया। उधर पत्थर के पीछे पड़ी, या पंडित अपन उठा ले जा। और गया तो पा गया, मिल गई। तो ये भूतरुत ज्ञान है। भगवान राम वनवास में थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत फिरे लता और पाती। राम जी न तो बेवकूफ थे न पागल रहे। पागल आदमी भी पत्नी अगर न मिले, मेला में खो जाए, जैसे अलाउंस होता है भूले भटके वाला, तब पेड़ पौधों से नहीं पूछेगा, ये भौरों से नहीं पूछेगा, ये मृगों से हिरणों से नहीं पूछेगा। राम जी पूछ रहे थे। राम जी जानते तो साथ में लक्ष्मण रहे। लक्ष्मण सोचे भैया डिस्टर्ब हो गए हैं लग रहा है, भौजाई को ज्यादा चाहते थे, मानसिक संतुलन ठीक नहीं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, भैया चिंता मत करो। सोच रहे कि डिस्टर्ब हो ही रहे हैं। राम पूछत फिर लता और पाती, पेड़ पौधों से
भगवान राम पूछ रहे थे और वो सब बता रहे थे राम जी को। इसे कहते हैं भूतरुत ज्ञान। और जहाँ भूतरुत ज्ञान हुआ तो प्राण और अपान का संयम सद जाता है। शरीर बिल्कुल रुई की तरीके से हल्का हो जाता है, भारी भले है लेकिन एकदम हल्का अंदर से। पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई ये साधक है की अवस्था है, परा का साधक है, गुरु हो गया। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ कौन याद कर रहा है, उसके याद करते ये तत्काल पहुंच जाएगा वहां। दुनिया में कहीं कोई चंद्रमा पर बात कर रहा हो, ये जहां है ये वहीं से बैठे बैठे सुनेगा, फलाने बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। उदान और बयान का संयम सद जाने से सृष्टि में सर्वत्र अबाध गति हो जाती है। काकभूषुंड जी को शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि आज से तुम्हारी अबाध गति है, निर्बाध गति है, तुम दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। तो ये अबाध गति मिल जाती है सृष्टि में, हम कहीं भी जा सकते हैं। इसको कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब साइंस नहीं होता। जिसे आज साइंस कहते हैं ये विज्ञान नहीं है। इसको पहले कहा जाता था आसुरी माया या आसुरी विद्या। अरे विषय तो पढ़ाए जाते हैं, हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, गणित विषय, अब विषयों से बचना है। तो ये आसुरी विद्या है, ये विज्ञान नहीं। इसका जब जब विकास हुआ तब तब विनाश हुआ। विज्ञान ऋषियों के क्षेत्र की चीज है। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद, ये विज्ञान। विशेष ज्ञान अपौर से वाणी, वो ज्ञान जो जीव जगत की समझ के ऊपर का हो। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव, मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। विश्वामित्र भोजन कर मुनिवर विज्ञानी, लगे कान कछु कथा पुरानी। ये विज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान। ये पढ़ने से नहीं मिल सकता है, ये केवल गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है। जब कभी कोई पाएगा तो गुरु से पाएगा, और इसके पाने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, मार्ग भी नहीं। और रामायण में युद्ध चल रहा था, अब आज जो हमारा साइंस कुछ भी नहीं है। अभी तो युद्ध चल रहा था, सब मार दिए गए। रावण ने अपने नाना को बुलाया, मालवंत को, कहा कुटुंब रजिस्टर उठा के देखो कोई बकाया है कि नहीं, उसको बुलाया जाए, नहीं तो हम लड़ने जाए। परिवार बड़ा रहा तो रजिस्टर बना रहा, कुटुंब रजिस्टर। रावण ने कहा आई रावण अभी बकाया है। मालवंत ने बताया वो है कहाँ, पाताल में है, अमेरिका का राजा था। अब अगर कोई जाएगा तो 10-12 घंटा जाने में लगेगा, फिर वो तैयार होके आएगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का टाइम है युद्ध का। सुबह भालू बंदर उपद्रव शुरू कर देंगे। रावण का साइंस, मंत्रा आकर्षण जप 10 भाला, अहिरावण मन डोल पताला। रावण ने बस अहिरावण कह के पुकारा। यहाँ बोलते हो इतनी बड़ी डबिया में, आवाज शब्द मुंह से निकला, पूरे ब्रह्मांड में एक साथ व्याप्त हो जाता है तत्क्षण। उधर दूसरी वाली डिब्बी ने पकड़ ली जो मोबाइल में मशीन लगी होती है। इनका बिना मोबाइल वाला फोन रहा। इधर से रावण ने आवाज दी ऐ रावण, उधर उसने पाताल में सुन लिया
पिताजी बुला रहे हैं, तुरंत तैयार होके चल दिया और आ गया। और साइंस का विकास जब जब होता है, विकास के पीछे विनाश निश्चित होता है। सतयुग का साइंस सर्वोपरि था। हिरण्यकश्यप ने ऐसे आविष्कार कर लिए थे कि न दिन में परमाणु के अपनी बॉडी पे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न जीवित से, न निर्जीव से, न घर के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में। तो अब मरेंगे नहीं, स्वयं अपने आप को भगवान बन बैठा, मान लिया। तो आविष्कार इतना आगे बढ़ गया। सतयुग में सूखा पड़ गया। जब ये मिसाइलों का परीक्षण होता है तो वायुमंडल प्रभावित होता है, सूखा पड़ गया। सतयुग में 24 साल का सूखा पड़ा। उस समय विश्वामित्र जी एक जगह तपस्या कर रहे थे। वो झरना सूख गया, पानी निकलना बंद हो गया। तब विश्वामित्र जी चले जंगल से पता लगाते, आगे आए, देखे तो जो 25-50 घर बने रहे चेला लोग, वो सब घर गैराबाद पड़े थे। तब वो समझ गए कि सूखा पड़ गया है। तो पूरी धरती में एक साथ सूखा नहीं पड़ता, 2-4 प्रदेशों में पड़ा तो जो 4 प्रदेशों में पानी बरस रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। विश्वामित्र ने देखा ये तो सब चेला लोग भाग गए कहीं जहाँ ठीक ठाक मौसम होगा। अब पैदल चल दिए बेचारे, 30-35 किलोमीटर गए होंगे। अब भूख और प्यास से हालत खराब। एक झोपड़ी दिखाई दी विश्वामित्र को। तो और जहाँ मनुष्य रहता थोड़ा सफाई रहती, घर बताता है कि इसमें कोई रह रहा है कि खाली पड़ा है। अब विश्वामित्र को लगा कि झोपड़ी में कोई रह रहा है, थोड़ा सफाई वफाई है। वहीं कहीं कोई एक झरना था, सूख गया था, बहुत हल्का पानी निकलता था, 24 घंटा में 4-6 गगरी बस, और ज्यादा नहीं। विश्वामित्र को लगा कि झोपड़ी में जाए, जो कोई होगा भोजन कराएगा, पानी पिलाएगा, नहीं तो मर जाएंगे। झोपड़ी में गए तो एक किरात था, बहेलिया, मोटा काला एकदम, नहाए के पाए नहीं रहा, पानी नहीं रहा, धूप में जल रहा था, लेटा रहा। झोपड़ी में एक कुत्ता की टांग टंगी थी, बंधी हुई। तो विश्वामित्र का देखा तो आंख बंद करके खर्राटा मारने लगा। विश्वामित्र सोचे ही सो रहा है, हम टांग लेके निकल लें यहाँ से, कहीं भूंज भांज के खा लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे भूखों। साधु को मांस नहीं खाना चाहिए। जब प्राण पर संकट आ जाए, तब विश्वामित्र को लगा कि जान बच जाएगी तो महीना 15 दिन तपस्या करके इससे हम मुक्ति पा लेंगे, मरे जाएंगे तो तपस्या कैसे करेंगे। धीरे से कुत्ता की टांग खोले और लेके जैसे ही चले झोपड़ी से निकलने लगे, और पीछे से पकड़ लिया उसने। कहा बड़ा बढ़िया किया बाबा जी, तुम आ गए। अब हम आपको थोड़ा थोड़ा काट के लड़कों को अपने खिलाएंगे। तो 15-20 दिन काम चली, तब तक फिर भगवान देखेंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। तो विश्वामित्र जान गए कि ये मार डालेगा। कह रहे हम विश्वामित्र हैं। तो नाम चारों तरफ लोग जानते थे कि विश्वामित्र नाम के महात्मा तपस्या कर रहे हैं। तो छोड़ के हट गया। कार्य महाराज, आप चोरी काहे कर रहे हैं? चलो महाराज, वहाँ झरना है, हम चल के
इसको भूंज भांज के उबाल के आपको खिलाएंगे। तो विश्वामित्र कहे नहीं भाई, झरना बता दो, हम पानी पी लेंगे, अब हम खाएंगे नहीं, तुम्हारे बच्चों का पेट काट के हम नहीं खाएंगे। जबरदस्ती ले गया। विश्वामित्र पानी पिए, झरना में नहाए धोए, तब तक वो टांग भूंज भांज के तैयार कर दिया। कहे महाराज आपके खाए के पड़ी। विश्वामित्र कहे तुम्हारे बच्चे, अरे का एक दिन खा ले हैं तो का हुई, आखिर भूखों तो मरना है। आप तपस्या करके आ रहे हैं, तपस्वी हैं, आपको खिला देंगे, पूर्ण होगा, हो सकता है लड़कन के लिए आगे की व्यवस्था हो जाए। जब खाने बैठे विश्वामित्र तो भगवान की तरफ ताके, कहे ये दिन दिखा दिया, हम सचहू के बाबा हों तो बरसात होनी चाहिए। जब तक पानी नहीं बरसेगा, भोजन में भोग लगाओ तो पानी ऐसे नहीं छिड़का था। तो विश्वामित्र कहे जब तक आकाश वाला पानी भोग नहीं लगाएगा हम भोजन नहीं करेंगे। बैठ गए। 3-4 घंटा में मौसम बदला और खींच के बारिश हुई, अकाल टल गया। त्रेता का साइंस द्वापर से आधा था, इसलिए 12 साल का अकाल पड़ा। जब राजा जनक का हल जोतना पड़ा, सूखा पड़ा। द्वापर का साइंस उससे भी आधा था। 6 साल से 8 वर्ष तक का अकाल का उल्लेख आता है महाभारत में। कलयुग में अभी ना के बराबर साइंस है, इसलिए पूरा 1 साल 12 महीने पानी एकदम न बरसे साल भर। अभी कायदे का काल साल भर के लिए भी नहीं पड़ा है। तो साइंस और विज्ञान में अंतर होता है। विज्ञान वो विशेष ज्ञान, अपौरुषेयवाणी, परमात्मा के क्षेत्र की चीज है, ये ऋषियों के पास होता है। बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। सम व्यवहार, बराबरी का व्यवहार। महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होते हैं। जब तक विज्ञान अंदर नहीं जागृत होता है, राजा दशरथ को अग्निदेव ने खीर दी, ये हबी बांट देव नप जाई, जथा जोग निज भाग बनाई। का जो रानी जिस योग्य हो, जिसमें जितनी खीर खाने की क्षमता हो, उसको उतना देना। राजा दशरथ लेके गए और फिर बंटवारा किया। 2 आदमी हैं, 8 रोटी हैं, 4-4 दोनों को दे दिया, बराबरी हो गई। और एक आदमी की भूख 2 रोटी है तो 2 वो फेंक देगा, बच गई। एक की भूख 6 रोटी है, 2 का वो भूखा रह गया। लेकिन जिसके अंदर विज्ञान है, वो जानता है कि इसका 2 रोटी से पेट भर जाए, इसका 6 में भरेगा। तो एक को 6 दिया, दूसरे को 2 दिया। ये बराबर बांटना है, इसको बराबर कहते हैं। दोनों का पेट बराबर भर जाए, बाहर वाला हिस्सा नहीं। तो बिन विज्ञान की समता आवे। जब तक विज्ञान जागृत नहीं होता है, जिसके अंदर विज्ञान नहीं है, वो बराबर का व्यवहार नहीं कर सकता है। को अवकाश की नभ बिन पावई। अवकाश कहते हैं छुट्टी को। भजन में छुट्टी साधना में तब मिलेगी जब आकाश में पहुंच जाओगे। आकाश का मतलब शून्य, जहां चाल गति आगे आप चले नहीं सकते, बढ़े नहीं सकते, जहां जाके आपकी गति रुक जाए, पोल शून्य में पहुंच जाए,
तो वो आकाश में पहुंच गए। बिन विज्ञान की समता आवई को वो ए प्रसाद बांट देते यार। बहुत बताई कोई बनो बहुत मतलब नहीं है। भजन करने का विषय है, हम साधना बता है, यही वजह से बता रहे। रामायण में, गीता में, सब जगह बताया गया, नाम जप पर बल दिया गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। गुरु बनाना नहीं चाहिए, बनाने का विषय नहीं है। हम केवल भगवान की संतान है, भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दें बस। राम 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 या ओम 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 ओम, कोई एक नाम जपने लगे, कुछ समय बीतेगा, आप से आप भगवान गुरु से मिला देंगे और आत्मा स्वीकार भी कर लेगी, उनका प्रभाव भी समझ में आ जाएगा। आत्मा स्वीकार कर लेगी कि हमें गुरु महाराज मिल गए। और जब गुरु महाराज मिल जाएंगे तो फिर गुरु की याद आप से आप आने लगेगी। तब फिर अनुभव अर्थात साधना की जागृति हो जाती है, अनुभव जागृत हो जाता है। तब फिर गुरु का ध्यान किया जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जहाँ गुरु का ध्यान करने लगे, ईश्वरीय निर्देशन में साधना प्रारंभ हुई। और जब तक प्रातिभ ज्ञान जो हमने बताया, सब कुछ दिखाई सुनाई देने लगे। जब तक ये क्षमता न आ जाए, प्रातिभ ज्ञान न जागृत हो जाए, तब तक साधक को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और ये मान के चले कि हम अभी कुछ पाए नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो भटक जाएगा। अंधेरी रात में आप जा रहे हैं, रोशनी नहीं है, कहीं गड्ढे में पैर चला जाएगा, पैर टूट सकता है और कोई बड़ी घटना घट सकती है। टार्च लिए हैं, धीरे चलें तो 100-200 मीटर दूर तक रोशनी, दौड़ें तो भी आगे आगे प्रकाश आपके चल रहा है। तो जब तक ईश्वरीय प्रकाश अंदर न आ जाए, स्पष्ट साफ न दिखाई देने लगे, तब तक तो ये मान के चले हमने कुछ पाए नहीं, अभी हम खतरे में खड़े हैं, असुरक्षित हैं। तब तक सिर्फ गुरु के आदेश का पालन करें और सीधे तीर की तरीके से जाए, इधर उधर न देखे। और जब गुरु ये अवस्था प्रदान कर दे, तब इसके बाद फिर भय, खतरा, डर खत्म हो जाता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ दीख धरे धनुबाना। अणुरूप से, कण कण से भगवान बोलने लगते हैं, सर्वत्र से। पेड़ से बोलते हैं, पौधों से बोलते हैं, पशुओं के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, सर्वत्र से। भोजन करने बैठो ना तो 10 कटोरी लगी है, हर कटोरी से आवाज आएगी, मुझे खाओ, मुझे ना खाओ। एक कटोरी से आवाज आएगी कि 2 चम्मच तक हमसे, 2 गिलास खाए इसके बाद बस। तब तीसरी कहेगी, कोई ये कहेगी नहीं हमको एकदम मत छूना, आज हम तुम्हारे काबिल नहीं हैं। तो प्रति श्वास पर, प्रति सेकंड पर जहाँ मन जाता है, वहाँ से भगवान बताते हैं। सृष्टि में जहाँ मन भाग के जाएगा, वहीं से आवाज आएगी। जो कुछ आंखों के सामने दिखाई सुनाई देता है, सर्वत्र से बताते हैं। केवल डूब के लगने की जरूरत होती है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं पूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कायर बस यही कहता है, हे देव तुम दया करो, हे हनुमान जी, हे गुरु महाराज दया कर दिए। तो कायरों की भाषा है। इसलिए डूब के लगना चाहिए
सबको भजन करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे 10-5 जन्म बाद करो। जो करना है ही है, हमें करना ही पड़ेगा, उसको जितनी जल्दी कर डालें। तुलसीदास जी के मन पछतई है अवसर बीते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। साधना वाला था, बड़ा कठिन है ये जो आज हम बताइए, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट था, इसलिए हम थोड़ा छांट छांट के साधारण सा बताएं आपको। 81 विभूतियां बहुत टफ है, उनकी उप विभूतियां हैं। आप लोग डूब के लगो तो अगले साल जब मिलेंगे, अगर कुछ ज्यादा वैसा बताने लगते तो हमको मना होने लगता है, इसलिए हमें यू टर्न लेना पड़ता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।